कहानी युधिष्ठिर को झूठ बोलने का दंड मिला। स्वर्ग के द्वार पर खड़े युधिष्ठिर का स्वागत करते द्वारपाल ने कहा, स्वागत है धर्मराज। आपके कर्मों के आधार पर चित्रगुप्त महाराज ने आपके लिए स्वर्ग में स्थान निर्धारित किया है। पधारिए। युधिष्ठिर ने सौम्य भाव से पूछा, मेरे अनुज कहाँ हैं द्वारपाल? क्या उन्हें भी स्वर्ग में स्थान मिला है? द्वारपाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, उन्हें स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया, उन्हें नरक में स्थान मिला है। केवल आप ही हैं अपने सत्कर्मों से स्वर्ग में स्थान को पा सके हैं। युधिष्ठिर यह बात सुनकर दुखी हो गए। कुछ पल सोचकर कहा, मेरे भाइयों ने अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी किया वह मेरे लिए ही किया। यदि उनके कर्म नरक के योग्य हैं तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी नरक मिलना चाहिए। मुझे भी मेरे भाइयों के पास नरक में पहुंचा दीजिए द्वारपाल। द्वारपाल ने मुस्कुराकर कहा, पृथ्वी लोक के संबंधों व भावनाओं का इस लोक में कोई मूल्य नहीं धर्मराज। वे वहां आपके अनुज थे, अब नहीं है। अच्छा होगा कि आप मोह त्यागें और स्वर्ग का भोग करें। युधिष्ठिर बहुत गंभीर थे। कहा, नहीं द्वारपाल, अपने अनुजों को नरक भेजकर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना मुझसे नहीं हो सकेगा। भ्राता स्नेह का आदर्श यही है कि यदि सुख साथ भोगे हैं तो दुख भी साथ ही भोगने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सहोदरों के साथ भी अपना धर्म न निभा सके, उससे अधिक पतित कोई नहीं होता। आप मुझे मेरे अनुजों के पास पहुंचा दीजिए। द्वारपाल युधिष्ठिर को साथ लेकर नरकलोक में आ गया। वहां अपने कुकर्मों के दंड स्वरूप यातना भोग रहे लोगों की पीड़ा देखकर वे कांप उठे और अपने अनुजों की सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे पीड़ा के मारे इधर से उधर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे नरकलोक का चक्कर लगा लिया। इस बीच उन्हें असंख्य प्रकार की यातना भोगते हुए त्राही त्राही करते लोग दिखे, पर उनके अनुज कहीं नहीं दिखे। मायूस युधिष्ठिर ने द्वारपाल से पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं? तो द्वारपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पुनः उन्हें स्वर्ग लोक लेकर आ गया। युधिष्ठिर ने कहा, उनके चारों भाई वहीं उपस्थित हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आश्चर्यचकित धर्मराज ने द्वारपाल की ओर देखा। उसने कहा, द्रोणवध के समय एक असत्य बोलने के कारण आपको नरक भ्रमण का दंड मिला था, वह अब पूरा हुआ। अब आप अपने अनुजों संग यहाँ सुख से रह सकते हैं। कहा दोस्तों, ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के वध की सूचना देने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने भगवान की बात को ना मानकर अपने तरीके से कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। भगवान की इसी बात को ना मानने के कारण युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा।